अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वसीम साजद यूट्यूब चैनल फार्म हब पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो चांद चकोर के मतलब है। इसे ईरानी चकोर भी बोलते हैं। ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। यूट्यूब के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बातें इस चकोर के मतलब हो रही हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जो अपनी राय है वो कायम की हुई है। लेकिन जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा है जो बड़े पैमाने पर इसकी फार्मिंग कर रहा है। उसका नाम है नकीब खां काकड़। बलूचिस्तान से उनका तल्लक है और पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर उन्होंने सेटअप लगाए हुए हैं और इसकी वो फार्मिंग कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि यार इसके मुतल्लक थोड़ी सी आवाम को आगाही दी जाए ताकि लोग इसकी फार्मिंग कर सकें और इसकी नस्ल को बढ़ा सकें। अगर आप इसके रेट के हवाले से बात करें तो इसके रेट यूट्यूब, फेसबुक और OLX के ऊपर बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। मज़ीद रेट की तसल्ली के लिए आप लालू खेत बर्ड मार्केट कराची का विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा टोरंटो मार्केट लाहौर का विज़िट कर सकते हैं। आपको चकोर के रेट का अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग इसका कितना कितना रेट बताते हैं। मैंने खुद यूट्यूब के ऊपर सर्च की, कोई 5,000 पेड़ का रेट बता रहा है, कोई 10,000 पेड़ का रेट बता रहा है, जो कि इंतहाई ज़्यादा रेट है। लेकिन नकीब खां काकड़ का ये दावा है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे जो बड़े फार्म हैं वो मेरे हैं। इसके अलावा रेट के हवाले से वो बात करते हैं तो रेट के हवाले से भी वो कहते हैं कि सबसे डाउन रेट वो नकीब खां काकड़ दे रहा है मार्केट के अंदर। अगर आप एक पेड़ खरीदते हैं तो आपको 2,000 से 2,500 के लगभग एक पेड़ मिल जाता है। अगर आप फार्मिंग करने के लिए ज़्यादा मिकदार में बर्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको मज़ीद डिस्काउंट है वो भी दे देंगे वो। नकीब खां काकड़ से जब इसकी फार्मिंग के हवाले से पूछा गया कि इसकी फार्मिंग किन इलाकों में करनी चाहिए तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि ये पहाड़ी इलाकों का परिंदा है और ठंडे इलाकों में रहता है और ज़्यादातर बलूचिस्तान, KP के और सिंध के ठंडे इलाकों में ये पाया जाता है। और पंजाब में सिर्फ इसकी फार्मिंग मुल्तान के अंदर की गई थी बड़े पैमाने पर, जो कामयाब नहीं हो सकी। अगर आप छोटे पैमाने पर इन्हें रखना चाहें जैसे 10, 15, 20 पेड़ तो ये आसानी से इसकी फार्मिंग की जा सकती है। लेकिन अगर आप कमर्शियल लेवल पर इसकी फार्मिंग करना चाहें तो फिर गर्म इलाकों में इनकी फार्मिंग नहीं हो सकती। वो बता रहे थे कि ये मिनिमम जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बियर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड बियर करते हैं अगर आप कमर्शियल लेवल पर ज़्यादा बर्ड्स की फार्मिंग करते हैं तो। इसलिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ठंडे इलाके का परिंदा है और ठंडे इलाके में ये ज़्यादा ग्रोथ करता है और पाकिस्तान में इसकी ज़्यादा फार्मिंग नहीं की जा रही क्योंकि अंडों के हवाले से अगर इसकी बात करें तो ये तकरीबन 3 दर्जन के करीब अंडे देती हैं, जो कि बहुत कम है, जिसकी वजह से जो इसकी फार्मिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही। और उसके बाद अगर हम इसके रेट की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नकीब खां काकड़ 2,000 से 2,500 का फी पेयर सेल करते हैं। तो अगर आप मीट पर्पज़ के लिए ख़रीदें तो ज़ाहिर बात है गरीब आदमी के लिए थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन शौक का कोई रेट नहीं होता, आप शौकिया तौर पर इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर इसकी फार्मिंग करते हैं तो वो बताते हैं कि पाकिस्तान में तो इसकी इतनी ज़्यादा सेल नहीं है, लेकिन जैसे दूसरे खलीजी ममालिक हैं, इसके अलावा यूरोप है, उधर इसकी जो मीट की डिमांड है बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादातर इसका जो मीट है बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और पैसा कमा। नकीब खां काकड़ कहते हैं कि नेशनल बर्ड होने की वजह से उन्हें चकोर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और KPK के अंदर इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो नस्ल है वो मदूम हो रही है। तो वो ये कह रहे थे कि लोगों को आगाह किया जाए कि जो जंगली परिंदे हैं उनका शिकार कम से कम किया जाए, बल्कि किया ही ना जाए। बेहतर यही है कि आप इसकी फार्मिंग करें और मीट पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करें और इसकी नस्ल को बढ़ाएं। तो नस्ल को बढ़ाने का मिशन लेकर वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से पैसा भी कमा रहे हैं साथ साथ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चकोर जो है फैंसी ब्रीड के तौर पर जानी जाती है। लोग 10, 15, 20, 50 पेयर पालते हैं और फिर इसकी ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर अप्रैल और सितंबर तक इसकी ब्रीडिंग का पीरियड चलता है। पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा गिनी फॉल को भी पाला जाता है। बेसिकली वो अफ्रीका का परिंदा है और पाकिस्तान में उसे चकोर, गिनी फॉल, चाइनी मुर्गी के तौर पर जाना जाता है। वो इससे हटके है, उसका जो रेट है वो डाउन है।
अगर उसके रेट की बात करें तो वो फी पेयर आपको तकरीबन 1200 से 1500 तक मिल जाता है। और अगर उसके चूज़े की बात करें तो उसका चूज़ा आपको 100, 120, 90 रुपए में आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर हम चांचकोर की बात करें तो नकीब खां काकड़ इसका पेयर सेल कर रहे हैं तकरीबन 2000 से लेकर 2500 के दरमियान। और वो इसका चूज़ा सेल नहीं करते। वो बता रहे थे कि सबसे पहले इसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए मैंने जो अंडा है ईरान से, चाइना से मंगवाया है और ख़ुद हैचिंग करवाई है। और अब इंशाल्लाह ताला जो मेरे पास ब्रीडर बन रहे हैं उनके मैं अंडे लूँगा और इसकी नस्ल को आगे बढ़ाऊँगा। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका नंबर दिया हुआ है, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करके ये परचेज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए गोश्त भी ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको मुनासिब रेट पर प्रोवाइड कर देंगे। जब इसकी इम्यूनिटी के मतलब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चांचकोर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कुरेज़ा और रानीखेत की जो बीमारियां हैं बड़ी तेज़ी से हमला करती हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करते रहा करें। जब वैक्सीनेशन के मतलब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जैसे पोल्ट्री की वैक्सीनेशन की जाती है, जैसे गोल्डन देसी मुर्गियां हैं इनकी वैक्सीनेशन की जाती है, सेम वही इनकी वैक्सीनेशन होती है। तो आप इनकी जो वैक्सीनेशन है वो मस्ट किया करें। आप किसी भी चीज़ की फार्मिंग करते हैं तो सबसे जो बड़े अखराजात होते हैं वो उसकी फीडिंग के होते हैं। अगर आप फीडिंग के अखराजात को कंट्रोल कर जाते हैं तो आपकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ती जाती है। चांचकोर को भी ब्रॉयलर वाली फीड इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन जब ये अंडे देने पे आ जाती है तो फिर इसको लेयर की फीड दी जाती है। लेयर की फीड उस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए जब आपकी अंडों की प्रोडक्शन आना शुरू हो जाए, यानी कि चकोर अंडे देना शुरू कर दे। उसके बाद आपने लेयर फीड डालनी है, फिर आपके जो अंडे हैं वो तेज़ी से आएंगे। अगर अंडे स्टार्ट नहीं किए तो आपने लेयर फीड नहीं डाल वक्त से पहले अगर आप लेयर फीड का इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर आपके बर्ड्स की जो मोर्टेलिटी हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आप वक्त पर लेयर फीड का इस्तेमाल करवाएं। अखराजात की बचत के लिए आप इनको ऑर्गेनिक फीड भी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी बचत हो सकती है। इसके लिए आप इनके सामने चारा जैसे बरसेन, लहसुन और मुख्तलिफ जो सब्जियां हैं काट कर इनके सामने फेंक सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखते हैं, जब आपके बर्ड ब्रीडिंग पे आ जाएं तो फिर आपने जो ऑर्गेनिक फीड है इसका इस्तेमाल कम से कम करवाना है। फिर आपने इनको प्रॉपर फीड देनी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर फीड देंगे तो जितनी भी प्रोटीन्स की इनको ज़रूरत होती है वो फीड के अंदर मौजूद होती है और आपकी जो अंडे की प्रोडक्शन है वो लूज़ नहीं होगी। ये बेहतर तरीके से जो अंडे हैं वो देंगी। अगर आप फार्मिंग के मतलब कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कारोबार को समझें, मार्केट के ट्रेंड को चेक करें, उसके बाद मुख्तलिफ मंडियों का विज़िट करें। अगर मंडियों के अंदर वो चीज़ आसानी से सेल हो रही है तो फिर आप फार्मिंग करें। बिल्कुल यही हिसाब चांचकोर का है, क्योंकि ये फैंसी ब्रीड है। अगर आप बड़े पैमाने पर इसकी फार्मिंग करेंगे हो सकता है आप सेल करने में नाकाम हो जाए। बेहतर यही है कि आप नकीब खां काकड़ के फार्म का विज़िट करें, क्योंकि वो चांचकोर की फार्मिंग के हवाले से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, सबसे ज़्यादा वो फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। अगर आपने कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो उनके फार्म का विज़िट करें, उसके बाद आप उनसे परचेज़ करें। उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जी तो नाजरीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।